Hello dear guys, today we are going to start integration 5, part 5. Till 4 we have done so many practices, so many things and you guys are really responding well. So I got some energy and I thought let's make part 5, right? So part 5 में हम लोग करके देखते हैं कि कैसा है ये part 5. Just see the formula. हमारे पास है a sin x plus b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इस फॉर्म में होगा, राइट? तो a b c d आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स, कोई नंबर हो सकता है, माइंड इट, कोई इनमें से एक जीरो भी हो सकता है, राइट? सो जस्ट सी द पैटर्न, व्हाट टू डू. हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर is equal to a times of denominator plus b times of differentiation of denominator. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. Numerator means this entire thing and denominator this entire thing, right? Let's do one example on this. Suppose हमारे पास है 1 by 1 plus tan x. अब बोलोगे सर आप तो साइन कॉस की बात कर रहे थे, टैन कहां से आ गया? ये एक्चुअली इसी का शॉर्ट वर्जन है. इसको मैं खोलूंगा तो साइन कॉस मेरे को मिलने वाला है. साइन का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में भी 11th में भी. सॉरी, टैन एक्स का, टैन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो ये मेरे को मिल गया कॉस एक्स डीएक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. हो गया. अब इसको फॉलो करते हैं. न्यूमरेटर मीन्स कॉस एक्स, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाला डिनोमिनेटर यानी कि कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स. अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस पे आप ध्यान देना. साइन का कोफिशिएंट यहाँ a है, साइन का कोफिशिएंट यहाँ माइनस b है. इस पूरे को आप खोल दो ब्रैकेट को, तो साइन एक्स अगर कॉमन ले लूं तो मेरे को मिलेगा a माइनस बी, और अगर कॉस एक्स कॉमन ले लूं तो मेरे को मिलेगा a प्लस बी, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. इधर साइन का टर्म है ही नहीं, जीरो है, तो मैं क्या लिखूंगा? a माइनस बी मस्ट बी जीरो. कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा मैथ्स की बात है, और क्या. कॉस एक्स के साथ यहाँ 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और आई कैन से a इज इक्वल टू b. तो यहां से मेरे को सॉल्व कर लूंगा तो a हाफ आ गया, b भी हाफ आ गया. a और b दोनों की वैल्यू सेम आ गई, आ सकती है कभी कभी. वापिस यहां आ जाओ. अब इस कॉस एक्स को मैं रिप्लेस कर लूंगा और ये पूरा चीज डालने वाला हूं. सो मेरे को मिलेगा हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स. एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू टू इंटीग्रेशन. एक तो इसके साथ इंटीग्रेशन होगा, दूसरा इसके साथ होगा, राइट? दिस अपॉन इंटायर डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना? तो मैं कॉस एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं पूरा इस वाले एक्सप्रेशन से. एज आई टोल्ड यू, हाफ मैं कॉमन ले चुका हूं, तो ये क्या मिलेगा? कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डीएक्स. ठीक है. अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ cos x को रिप्लेस किया है विद दिस इक्वेशन. बार बार बता रहा हूं, सो डोंट मिस इट आउट. अब इसे हम लोग दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे, एक तो इसके साथ, दूसरा इसके साथ. सो दिस अपॉन दिस 1 मिल गया, तो हाफ ऑफ dx प्लस अब इसके साथ करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? cos x माइनस ऑफ साइन x dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, इतने में तो डाउट नहीं होनी चाहिए. अब मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 3rd 4th में कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से अगर न्यूमरेटर आता है तो इससे आसान इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है. क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर को अगर आप डिफरेंशिएट करो और न्यूमरेटर आ जाए तो इससे आसान, इससे इजी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है. यहां हो रहा है ना, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर मिल जाएगा.
सो इस केस में क्या करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, cos x माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा चीज मेरे को dt मिल गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x, हाफ को मैंने बाहर ही रखा है, ये x हो गया, और ये मेरे को मिल रहा है dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आपको पता है, बहुत ही बेसिक वाला है। सो मेरे को मिल जाएगा हाफ x प्लस log ऑफ t, t मीन्स दिस एंटायर थिंग, sin x प्लस cos x। हो गया इंटीग्रेशन। आप ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहां पे cos x अपॉन sin x प्लस cos x है, यहां इसको उल्टा भी हो सकता है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x, राइट। ये यहाँ पे tan है, cot भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बस इससे मतलब होना चाहिए मुझे, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। we can solve any kind of this question by single method, this one. So just please guys note it down.